空の向こうに運命が待っている血の定め越えて今扉が開く闇の中歩き続け傷跡さえ力に怖くないもう何も明日は俺が作る影が太陽飲み込めば真実は目を覚ます呪いと呼ばれた血が世界を変えてくロイヤーブラッド光をつかめロイヤーブラッド闇を切り裂けこの命すべてかけて未来を奪い返せロイヤーブラッド戦いは今始まるまだ終わらない物語俺たちが綴り続けるफिर हम देखते हैं कि जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है राइजन वो ज़मीन पर गिरा हुआ है और कहता है मैं कैसे हार सकता हूँ। और फिर हम देखते हैं कि जो ये मार्क्समैन है ये कहता है कि अभी भी तुम मेरे से लड़ने की सोच रहे हो। फिर हम देखते हैं कि हमारा राइजन खड़ा होता है और हम देखते हैं कि उसके एक साइड से वाइट एनर्जी निकल रही है और एक साइड से ब्लैक। और फिर हम देखते हैं कि हमारा राइजन कहता है कर्स आर्म फिस्ट कहकर वो मार्क्समैन के ऊपर अटैक करता है और उसे हिट भी होता है। और हम फिर नेक्स्ट पैनल के अंदर ही देखते हैं कि वो उड़ता हुआ दूर जाकर गिरता है। फिर हम इधर देखते हैं कि जो ये दोनों हैं इन दोनों का क्लैश होता है, दोनों पंच मारते हैं और फिर हम देखते हैं कि ये दोनों दूर जाकर गिरते हैं दोनों। फिर हम देखते हैं कि जो ये मार्क्समैन है ये खड़ा हो जाता है और कहता है कि तो यही है वो जिस शक्ति का मैं इंतज़ार कर रहा था। और फिर हम देखते हैं कि एक पोर्टल खुलता है और उसे देखकर हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट राइजन कहता है ये क्या है। और फिर हम देखते हैं कि उस पोर्टल में से हमको एक शैडो दिखती है जिसकी सिर्फ आंखें चमक रही होती है। और हम फिर देखते हैं एक और पैनल के अंदर की उस पोर्टल के सामने मार्क्समैन खड़ा है और इधर एक लड़का है वो कहता है ये विस्फोट स्थल पे मतलब कि ये एंकर कह रही है कि ये एक्सप्लोजन वाली जगह पर हम लाइव प्रसारण कर रहे हैं आपको ये चीज़। तो हम इधर देखते हैं एक लड़का कहता है नहीं हो सकता ये आखिर में दुनिया के अंदर चल क्या रहा है ये। फिर हम देखते हैं कि उस पोर्टल को सारे लोग देख रहे हैं और साथ में हम देखते कि हमारा मेन कैरेक्टर तक देख रहा है, मतलब कि राइजन देख रहा है। और ठीक उसके बगल में कौन खड़ा है, मार्क्समैन। और वो कहता है आखिरकार वो आ ही गया। आगे देखते हैं हम कि मार्क्समैन उस पोर्टल के अंदर जाने लगता है और हमारा राइजन कहता है रुको तुम ऐसे नहीं जा सकते। फिर हम देखते हैं उस पोर्टल के अंदर एक आई देखते हैं हम जो है ड्रैगन जैसी, और उधर से आवाज़ आती है हमें वह चेहरा, मतलब कि जो अंदर से परछाई है वो कह रही है। फिर हम देखते हैं कि हमारा मैन प्रोटैगनिस्ट राइजन खड़ा हुआ है और डिस्ट्रॉय हो रखा है इसके सामने काफ़ी सारी चीज़ें। और फिर हम देखते हैं कि जो न्यूज़ वाले होते हैं वो इसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। तो इधर एक बंदा कहता है तुम कौन हो, और फिर एक और जना कहता है अभी अभी उन्होंने जब जीव को क्या देखा, जो उसके अंदर जीव था उसको देखा तुमने। फिर हम देखते कि एक और बंदे ने पूछ रहा है सवाल, क्या वह धमाका कोई अलॉजिकल से शक्ति था। फिर हम देखते हैं आरिफ वीर रेहान को
तो ये इनमें से एक जना कहता है, रेहान कहता है राइजन, और फिर हम देखते हैं एक वीर कहता है वह उसको वहाँ से निकालो, वो फंस चुका है उन लोगों के बीच, और हम उससे बाद में पूछेंगे। फिर ये उसको उधर से निकालते हैं और साइड में ले जाके उससे पूछते हैं। इधर आरिफ ने उसके कंधे पर हाथ रखा हुआ है और वो कहता है हमें सच बताओ। तो इधर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, मतलब कि राइजन कहता है वह किताब वास्तविक थी, मतलब कि वो कहता है ये जो मेरे पास बुक है वो सच थी। और ये अब अपने घर पर पहुंच चुका है। और इधर जो इसकी मॉम है वो कहती है राइजन, और जो इसकी सिस्टर है वो कहती है आप घायल हो और आपको ये सारी चोटें लगी कैसे। हमने अभी टीवी पर न्यूज़ देखी, तो हम देखते हैं बैकग्राउंड के अंदर टीवी पे भी वही न्यूज़ आ रही है जो उधर लाइव दिखाई जा रही थी। और फिर हम देखते हैं राइजन के डैड को, जो काफ़ी सीरियस टोन के अंदर है। और राइजन सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए कहता है मैं ठीक हूँ, मैं अपने घावों को खुद संभाल लूँगा। और हम देखते हैं कि जो इसकी सिस्टर है वो कहती है मैं बाद में खाना ले आऊँगी, रात का खाना मत छोड़ना। और हम देखते हैं कि शाम के 3 बज चुके हैं और जो इसके तीनों दोस्त हैं वो इसके घर के बाहर खड़े हैं। और हम नेक्स्ट ही सीन के अंदर, मतलब नेक्स्ट पैनल के अंदर ही देखते हैं कि वो अब इसके घर के अंदर एंटर भी कर चुके हैं और साथ में इसके कमरे के अंदर बैठे हुए हैं। और जो राइजन है वो कुछ निकाल रहा है। फिर हम एक और पैनल के अंदर देखते हैं कि वो तीनों बैठे हुए हैं और हमारा राइजन निकालता है एक बुक और कहता है इसे पढ़ने से पहले तुम्हें एक बात समझनी होगी। और हम इस पैनल के अंदर देखते हैं कि ये अब अपने घावों पर पट्टी बांध रहा है। और ये थोड़ा सा मैसी, मतलब कि मैसी पैनल हो रखा है, पर हम इसको ऐसे ही देखते हैं। और फिर हम नेक्स्ट पैनल के अंदर देखते हैं उस बुक को, और उस बुक का नाम है रॉयल ब्लड कर्स ऑफ द डीमन ट्रूथ। और इधर हम देखते हैं कि हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट राइजन कहता है जब तुम इसे पढ़ोगे तुम्हें शायद पछतावा हो, मतलब कि तुमको पछतावा हो सकता है, मतलब इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें लिखी है। और फिर हम देखते हैं कि ये पट्टी बांध रहा है और भाई हम इसका लुक देखते हैं, भाई क्या ही तो लग रहा है यार। और ये कहता है जब तुम्हें इससे पढ़ोगे तुम्हें शायद, मैं एक बार और बता दूं, तुम्हें पछतावा हो सकता है, कि एक बार इनको और बताता है, क्योंकि भाई ये बहुत ही ज़्यादा रियल बुक है। तो फिर इधर इसका जो दोस्त होते हैं वो कहते हैं बातें करना बंद करो और अंदर क्या है वो हमें जानना होगा, ये कहते हैं। फिर हम देखते हैं कि ये बुक को ओपन करते हैं तो बुक के अंदर लिखा हुआ है कुछ। तो इधर देखते हैं हम यहाँ किताब मूल रूप से कुछ 47 पन्नों की, मतलब कि 49 पेज की है वैसे तो ये की है ये वैसे। और फिर कहता है लेकिन अब 9 पन्ने गायब है, वैसे इसके 9 पन्ने थे और पर वो गायब हो रखे हैं। और इधर हम देखते हैं कि उसने बुक बंद करके अपने हाथ में ले रखी है और कहता है और किसी को नहीं पता वह कहाँ गए, मतलब कि मेरे को खुद को नहीं पता कि वो 9 पेजेस कहाँ गए, क्योंकि मैंने उनको पढ़ा ही नहीं, मैंने सिर्फ इसके 51 पेजेस ही पढ़े थे। और हम देखते हैं कि इन्होंने अब बुक खोल रही है और बुक के अंदर से एक एनर्जी से निकलती है और इसको देखकर ये थोड़े से हैरान हो जाते हैं। फिर हम इधर बुक के अंदर का देखते हैं तो इधर लिखा है द ब्लड कर्स बाय द डीमन, मतलब इस वर्ड का सबसे ज़्यादा महत्व है इस पूरी स्टोरी के अंदर। तो हम उसको भी देखेंगे आगे, पर इस चीज़ को नोटिस कर लेना। और फिर जो ये आरिफ होता है इसका एक और दोस्त, वो कहता है ये सच नहीं हो सकता। और इधर वीर कहता है ये क्या है, मतलब आखिर में इस बुक के अंदर जो चीज़ें लिखी वो रियल है। और इधर हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट राइजन कहता है ये तो सिर्फ शुरुआत है। और फिर हम देखते हैं टू बी कंटिन्यू आता है लिखा हुआ, और हम एक जगह के कोने में देखते हैं रॉयल ब्लड जाग उठा है, ये देखते हैं हम बस।